इतिहास आप जानते हैं रहस्यों से भरा पड़ा है, पर कुछ राज वो हजारों साल तक जमीन के नीचे दबे रहते हैं। आज हम एक ऐसी ही गुत्थी को सुलझाने निकले हैं, एक खोई हुई नदी की कहानी। तो सीधा सवाल ये है, क्या सरस्वती नदी, जिसका जिक्र हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में है, सिर्फ एक कहानी थी, एक कोरी कल्पना, या फिर एक जीती जागती हकीकत जो वक्त की धूल में कहीं गुम हो गई? चलिए इस रहस्य की जड़ों तक चलते हैं, और इसकी जड़ें हमें मिलती हैं भारत के सबसे पुराने ग्रंथों में। अच्छा, आज अगर मैं पूछूं कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो ज्यादातर लोगों के जहन में गंगा का नाम आएगा, है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों साल पहले ऋग्वेद के मंत्रों में यह सबसे ऊंचा सम्मान गंगा को नहीं, बल्कि सरस्वती नदी को दिया गया था। सोचिए जरा। उसे यूं ही नहीं पूजा जाता था, उसे दर्जा मिला था नदी तुम्हे का, मतलब नदियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी विशाल नदी जो हिमालय से निकलती थी, पूरे मैदान को हरा भरा करती हुई सीधे समंदर में जा मिलती थी। क्या नजारा रहा होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। आज आप नक्शा उठाकर देख लीजिए, ये नदी कहीं है ही नहीं, और इसी वजह से सदियों तक इसे बस एक खूबसूरत कहानी मान लिया गया, एक मिथक जिसे इतिहासकारों ने भी बस किताबों के पन्नों में ही रहने दिया। लेकिन फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और इसका जवाब हमें पुरानी कथाओं में नहीं बल्कि मिला मॉडर्न साइंस में। और कमाल की बात यह है कि जवाब जमीन पर नहीं मिला, बल्कि हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में छिपा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सैटेलाइट्स ने वो देख लिया जो हमारी आंखों से पूरी तरह ओझल था। तो हुआ ये कि ISRO और नासा के सैटेलाइट्स ने जब इस पूरे इलाके को स्कैन किया, भारत और पाकिस्तान के रेगिस्तानों को, तो जो तस्वीरें सामने आई वो दिमाग घुमा देने वाली थी। जमीन के नीचे, रेत के नीचे विशाल सूखे हुए नदी के रास्ते नजर आए, जिन्हें पैलियो चैनल्स कहते हैं। और ये रास्ते हरियाणा, राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान के चोलिस्तान तक फैले थे। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं थी। कुछ जगहों पर तो इस नदी की चौड़ाई 12 किलोमीटर तक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक पूरी की पूरी सूखी हुई महानदी। तो ये सिर्फ एक सूखी नदी की खोज नहीं थी, नहीं, ये खोज तो हमारे पूरे इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करने वाली थी। और अब आता है वो फैक्ट जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। हम जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, उसके 60% से भी ज्यादा शहर सिंधु नदी के किनारे थे ही नहीं, वो बसे थे इसी खोई हुई नदी के किनारे। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत की पहली महान शहरी सभ्यता की लाइफलाइन सिंधु नदी नहीं बल्कि सरस्वती थी। तभी तो कई इतिहासकार अब इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये तो इतिहास पर एक तरह का पुनर्विचार है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इतनी बड़ी, इतनी जीवन देने वाली नदी धरती के नक्शे से गायब कैसे हो गई, कहां चली गई? देखिए, विज्ञान के पास इसका एक बड़ा ही दिलचस्प जवाब है। इसे कहते हैं रिवर पायरेसी, या नदी का अपहरण। हाँ, अपहरण। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एक ताकतवर नदी दूसरी नदी के पानी का स्रोत ही चुरा ले, एक तरह की कुदरती डकैती। और सरस्वती के साथ ठीक यही हुआ। बात है करीब 4000 साल पहले की। हिमालय में जबरदस्त टेक्टोनिक हलचल हुई, मतलब जमीन के नीचे प्लेटें हिली, और इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि सरस्वती को पानी देने वाली दो मुख्य नदियां थीं, सतलुज और यमुना। इस हलचल के कारण सतलुज ने अपना रास्ता बदला और पश्चिम की तरफ मुड़कर सिंधु में मिल गई, और यमुना वो पूरब की ओर मुड़ी और गंगा का हिस्सा बन गई। अब सोचिए, जब पानी के दो सबसे बड़े सोर्स ही कट गए तो क्या हुआ होगा? महान सरस्वती का दम घुटने लगा, और वो धीरे धीरे सूखकर बस इतिहास के पन्नों में रह गई। जो नदी कभी नदी तमे कहलाती थी, आज वो सिर्फ घग्गर हकरा के नाम से जानी जाती है। एक सूखी मौसमी धारा जो बस बरसात के मौसम में थोड़ा जी उठती है। ये उस शक्तिशाली सरस्वती की बस एक धुंधली सी परछाई बनकर रह गई है। देखिए, जब एक नदी मरती है ना, तो सिर्फ पानी नहीं सूखता, उसके साथ एक पूरी की पूरी सभ्यता का भविष्य भी सूख जाता है। ये तो सीधा सा हिसाब है, पानी नहीं तो जीवन भी नहीं। तो जब सरस्वती ने दम तोड़ा, तो जाहिर है उसके किनारे बसे लाखों लोगों के लिए भी वहां रहना नामुमकिन हो गया था। राखीगढ़ी और कालीबंगन जैसे बड़े बड़े और उस जमाने के हिसाब से बहुत विकसित शहर धीरे धीरे वीरान होने लगे। लोगों ने अपने घर, अपनी जमीनें छोड़ी और जीवन की तलाश में पूरब की ओर निकल पड़े, गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों की तरफ। यह इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक था। तो इस पूरी कहानी से जो एक बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का अंत किसी हमलावर की तलवार से नहीं हुआ था। नहीं, उसका अंत हुआ एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय आपदा से। उनका दुश्मन कोई सेना नहीं थी, उनका दुश्मन था प्यास। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सरस्वती सिर्फ पानी की एक धारा नहीं थी, वो एक माँ की तरह थी जिसने एक पूरी सभ्यता को अपनी गोद में पाला पोसा। और जब वो माँ चली गई तो उसकी संतानें यानी वो लोग बेघर हो गए। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या हजारों साल पहले लिखे गए वेद और आज के मॉडर्न सैटेलाइट्स दोनों एक ही कहानी कह रहे हैं? शायद इतिहास के सबसे गहरे राज वहीं दबे होते हैं जहां हजारों साल पुरानी आस्था और आज का विज्ञान एक दूसरे से आकर हाथ मिलाते हैं। सोचने वाली बात है।